निशान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः स्वागत है आपका। देखिए, इससे पहले हमने जो वीडियो था उसमें 16वां जो क्वेश्चन था एक प्रकृति वाला, ये हमने हल कर लिया था और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, और अगला जो क्वेश्चन हमारा ये है, जितिन ने लेखा को गुरु नानक के विषय में क्या जानकारियां दी। सानासन हाथ जोड़िए, पाठ के आधार पर इस पर कीजिए। ठीक, जितिन ने लेखा को गुरु नानक के विषय में जानकारी दी कि यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं गुरु नानक की थाली से थोड़े चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहां चावल की खेती होती है। ठीक है, वहां चावल की खेती होती है और जिस जगह चावल की खेती होती है उस जगह क्या कहते हैं, खेदोम कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद करना है। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो ये आपको आगे समझ में क्या कहा कि गुरु नानक जी आए थे, वहां पर रुके थे, पैरों के निशान बन गए, उन्होंने भोजन किया, चावल खाए, उनकी थाली चावल बाहर गिर गए थे, चावल गिरे थे, वहां चावल की खेती होती है। उस जगह को एक चीज और बता दूं मैं, खेदुम कहते हैं। क्या कहते हैं? खेदुम, ये खेदुम कहते हैं। ठीक, ध्यान रखना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। जीत है, जीत है, बिंदी आई। पंक्ति का पल्लवन कीजिए। ठीक, कीजिए। अब देखिए, ध्यान रखना, इस साल नया टॉपिक जोड़ा है, विज्ञापन की जगह पल्लवन और संक्षिप्तीकरण जोड़ा है। ठीक, पल्लवन का अर्थ होता है विस्तार करना, बड़ा करना। ठीक, संक्षिप्तीकरण का अर्थ है छोटा करना, उसको संक्षिप्त में करना है और उसका जो महत्वपूर्ण अंश आपको लेना है। ठीक है, देखिए, अब पल्लवन में विस्तार करना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए, किसी भी लक्ष्य की आधी प्राप्ति तो कार्य करने के लिए बनी रहने वाली आशा और उत्साह का संचार ही है। कि आपके मन में किसी काम को करने की आशा होनी चाहिए, तो आधी सफलता तो वही है कि आपके मन में आशा है कि इस काम को मैं कर दूंगा तो हो जाएगा। यदि आपके मन में आशा नहीं है तो नहीं होगा। जब मनुष्य अपने मन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्प लिए चलता है तब मार्ग में आने वाली बाधाओं, तकलीफों का प्रभाव कम होता रहता है, क्योंकि उसे निरंतर अपने आप ही से मंजिल तक पहुंच सकने का एक निश्चय मिलता है। वो मंजिल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, निश्चय मिलता है। बाहरी प्रोत्साहन का अपना महत्व होता है कि लोग प्रोत्साहित करते हैं, उसका ही महत्व होता है, किंतु मन जब तक खुद प्रेरित ना करेगा, ये ध्यान रखना, कितना भी प्रोत्साहन करे और खुद भी तो होना चाहिए, तब तक लाख अनुकूलताएं एवं सो अवसर सामने हो, लक्ष्य की प्राप्ति असंभव प्राय रहती है। घातक बीमारी से भी व्यक्ति की भीतर से लड़ने की शक्ति उसमें नवीन प्राणों का संचार कर देती है। आपके अंदर शक्ति होगी तो लड़ पाओगे। इसलिए जीत का संबंध शारीरिक भौतिक सामर्थ्य की तुलना में मानसिक धारणा से अधिक है, कि मनुष्य अधिक है कि आपके अंदर मानसिक धारणा होनी चाहिए, शारीरिक धारणा से आत्मबल ज्यादा प्रभावशाली होता है। ठीक, देखिए, अब ये देखिए, निम्नलिखित गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। संक्षिप्तीकरण, संक्षेपण एक ही बात है। ये तो गद्यांश आपको दिया गया है। देखिए, रामायण संस्कृत साहित्य का आदि महाकाव्य, ऐतिहासिक काल के अरुणोदय में रचे जाने पर भी यह ग्रंथ अनुपम और अद्वितीय है। भारतीय साहित्य के इतिहास में वह शुभ दिन चिरस्मरणीय रहेगा जब तमसा के तट पर महर्षि वाल्मीकि कंठ से एक करुणामयी वाग्धारा आवाज फूट पड़ी थी। इसी से द्रवित होकर ब्रह्मा जी धरती पर, पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए और महर्षि वाल्मीकि को महाकाव्य रचने का आदेश दिया। रामायण का भारतीय संस्कृति का जैसा समुज्जल सुंदर स्वाभाविक चित्र इस महाकाव्य में अंकित हुआ है, वैसा संसार के किसी अन्य
देश के महाकाव्य में वहां की संस्कृति का चित्र शायद ही उतरा हो, कहीं नहीं है। देखिए अभी तो संक्षेप पढ़े, शॉर्ट में करना होता है। देखिए मेन बातें लेनी होती है। रामायण आदि काव्य है। तमसा तट पर महर्षि वाल्मीकि के कंठ से रामायण का श्लोक स्वतः ही फूट पड़ा, जिसे रचने का आदेश ब्रह्मा जी ने दिया था। भारतीय संस्कृति के समुज्जल अनुपम रूप को अंकित करने वाला यह अनूठा ग्रंथ रतन है। इस तरह के महाकाव्य की रचना आज तक अन्य किसी देश में नहीं हुई। ये हमने इसका संक्षेपण कर दिया, सार कर दिया। तो संक्षेपण का अर्थ होता है छोटा करना, ठीक है। वैसे मैं आपको एक सलाह देता हूं, प्रयास ये करना पल्लवन करना, संक्षेपण ऐसा नहीं एक लाइन बीच में से एक लाइन ऊपर सुधार, ऐसा नहीं होता है, इसलिए पल्लवन करने का ज्यादा प्रयास करना। अब देखिए निबंध है, निम्नलिखित विषयों में से एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखना है, ठीक है। तो देखिए 4 निबंध आएंगे, कोई सा भी एक निबंध लिखना है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण है, प्रस्तावना ये दिया जाएगा आपको रूपरेखा में। प्रदूषण का कारण, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, उपसंहार, शब्दकार, ये सब आपको दिया जाएगा, ठीक है। देखिए आप ये हमने 4 निबंध दिए थे, वे एक तैयार किया है। प्रस्तावना, हमारे चारों जो भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक वातावरण है वही पर्यावरण है। जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक हमारा पर्यावरण के साथ निरंतर संपर्क, संघर्ष, सामंजस्य रहता है। एक व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति के लिए पर्यावरण है। अतः पर्यावरण को हमें व्यक्तिगत एवं सामाजिक अस्तित्व की दृष्टि से देखना चाहिए। वस्तुतः पर्यावरण के साथ ही सही समाज में ही व्यक्ति और समाज का विकास निहित है। देखो निबंध है, निबंध तो आप अपनी तरफ से लिखेंगे, पर फिर मैंने एक डाल दिया है। अपने से अलग हटकर अन्य से, दुनिया से जोड़ने का उपक्रम ही पर्यावरण है। विकास के नाम पर मनुष्य ने प्रकृति का जिस रूप में दोहन किया, उस व्यक्ति का पर्यावरण के साथ संतुलन बिगड़ गया और निरंतर रूप से बिगड़ता जा रहा है। इसलिए पर्यावरण प्रदूषण आज सभी व्यक्ति और देशों की जनता के लिए चिंता का विषय बन गया है। पर्यावरण पर लिखना मुझको एक निबंध है। सांसें एक दिन बिकेंगी, कर लो सभी प्रबंध। ये हमने इस प्रकार से पंक्तियां भी दे सकते हैं, ठीक है। देखिए अब आगे है पर्यावरण शब्द का अर्थ है, क्योंकि बिंदु दे रखे हैं उस हिसाब चल रहे हैं हम लोग। पर्यावरण शब्द की रचना परिधन आवरण 2 शब्दों के मेल से हुआ है, जिसका अर्थ है कि जो हमारे चारों ओर विद्यमान है वही पर्यावरण है। ये चारों ओर एक पर्यावरण है, ठीक। पर्यावरण प्रदूषण का कारण दूषित पर्यावरण से रोग हजार होए, तन मन धन सब मिटत है, चैन खुशी सब खोए। ये पर्यावरण प्रदूषण कारण। प्रकृति ने हमारे चारों ओर एक स्वस्थ और सुखद आवरण का निर्माण किया था, पर मनुष्य ने भौतिक सुखों की होड़ में उसे क्या कर दिया, दूषित कर दिया। तो भौतिक सुखों के लिए हम पर्यावरण को मिटा रहे हैं। निरंतर बढ़ते हुए कल कारखानों, ये तो कारण है। वाहनों द्वारा छोड़ा जाने वाला धुआं, नदियों तालाबों में गिरता हुआ कूड़ा करकट, वनों की कटाई, रासायनिक खादों का प्रकोप, मिट्टी का कटाव, निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के प्रमुख क्या है, कारण है, ठीक है। इसको पर्यावरण के प्रमुख कारण है। देखिए पर्यावरण प्रदूषण को प्रसार कैसे हुआ, विस्तार कैसे हुआ। मनुष्य के प्रारंभिक विकास में मनुष्य और प्रकृति का निकट संबंध था। प्रकृति पर मनुष्य का दबाव भी कम था। मनुष्य अपने भौतिक सुखों के लिए प्रकृति का दोहन किया, तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई। औद्योगिक क्रांति, उद्योगों की चिमनियां से निकलता धुआं, रासायनिक कारखानों बहता हुआ विषैला पदार्थ,
प्रकृति में कार्बन कण, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई सल्फाइड आदि विषाक्त गैसें बढ़ने से जलवायु दूषित होने लगे, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो गया। ठीक है, सामान्य सी बात है। प्रकार जल प्रदूषण, बादल से पूछो जरा पानी की औकात, और वेद बंद पर लिखी है पर्यावरणीय बात। देखिए तो ये पर्यावरण की बात लिखी है। ठीक, ये दो है। देखिए अब देखिए आगे, बढ़ते हुए कल कारखानों से निकलता अपशिष्ट पदार्थ, जलयानों द्वारा मैल का रिसाव, कूड़ा करकट आदि नदियों तालाबों से मिल जाने से जल दूषित हो जाता है, जिसमें दूषित जल के उपयोग में लेने से पेचिस, खुजली, पोलियो, हैजा आदि रोग लग जाते हैं। पृथ्वी का 3/4 भाग पानी से ढका है, किंतु उसमें केवल 3% जल पीने योग्य है। कुछ वर्ष पूर्व सूरत एवं दिल्ली से फैले प्लेग में हुई व्यापक मानव मृत्यु ने जल प्रदूषण की समस्या का विकराल रूप हमारे सामने रखा था। एक बीमारी फैली थी बहुत पहले। अब वायु प्रदूषण, उद्योगों का कूड़ा करकट, कार्बन मोटर आदि वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाली जहरीली गैसों, रेडियोधर्मी पदार्थ वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। जीव जंतुओं के अलावा पेड़ पौधे और भवन तक वायु प्रदूषण द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। अब उदाहरण जैसे आगरा के ताजमहल को वायु प्रदूषण से बचाना, प्रदूषण से बचाने की दृष्टि से उद्योगों को लगाने के लिए अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाने पड़ रहे हैं कि उसको बचाना है, नहीं तो खराब हो जाएगा वो। ठीक, ध्वनि प्रदूषण, मशीनों की आवाज, लाउड स्पीकर आदि कारण ध्वनि प्रदूषण समस्या भयंकर होती जा रही है। ध्वनि प्रदूषण के कारण मानव को अनेक मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकारों का सामना करना पड़ता है। शादी, उत्सवों, त्योहारों आदि अवसरों पर होने वाला ध्वनि प्रदूषण अनेक व्यक्तियों की नींद हराम करता है। ठीक है, ये सब समस्या हमारे जीवन में। पर्यावरण संतुलन के उपाय, संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन पर्यावरण संतुलन के अनेक उपाय कर रहे हैं। हमारे देश में सरकार ऐसे उपाय कर रही है। इसके लिए नाले के गंदे पानी को यंत्रों द्वारा साफ किया जा रहा है, वनों की कटाई रोकी जा रही है, नए वृक्ष लगाए जा रहे हैं, पर्यावरण संतुलन के लिए जन जागरण किया जा रहा है। इस तरह अनेक उपाय किए जा रहे हैं ताकि पर्यावरण प्रदूषण से बचाया जा सके। पर्यावरण प्राण वायु देकर हमें वृक्ष बचाए जान, पर्यावरण सुधारते जैव विविधता मान। ये हम इस प्रकार के दोहे टाइप लिख सकते हैं। अब आता है उपसंहार। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण एक विकराल समस्या है। उपसंहार में निष्कर्ष होता है, यह मानव सभ्यता के सामने एक चुनौती है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार अनेक उपाय कर रही है, परंतु जब तक जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं हो सकता, तब तक इस समस्या का निवारण संभव नहीं हो सकता। ठीक है, पर्यावरण के संतुलित रहने से ही धरती पर खुशहाल जीवन का विकास हो सकता है। भारतीय आर्य ग्रंथों ने आज से हजारों वर्ष पूर्व कहा था, प्रकृति हमारी माता है जो अपना सब कुछ अपने बच्चों को अर्पण कर देती। अतः आवश्यकता है कि हम हमारी प्रकृति माँ को सुरक्षित रखने के लिए कुछ इस प्रकार का काम करें कि वह भी स्वच्छ रहे और हम भी स्वस्थ और स्वच्छंद रहे। वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ। ध्यान रखना,
जल, वायु, पर्यावरण, वृक्ष, जीव, इंसान। पर्यावरण बचाइए तभी बचेगी जान। ध्यान रखना, पर्यावरण बिगड़ गया तो हम तुम बचने वाले नहीं हैं। ठीक, अब आता है देखिए हमारा पत्र है। अपने आप को सौरभ भारद्वाज मानकर अपने नगर क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। आपको अपने क्षेत्र में खाने की वस्तुओं मिलावट के प्रति उनका ध्यान आकर्षित करना है कि मिलावट हो रही है। देखिए सबसे पहले सेवा में, ठीक है, श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम, हमने मेरठ कोटा कुछ भी लिखे दे नहीं रखा। विषय क्या है साहब, खाद्य वस्तुओं में मिलावट की शिकायत हेतु पत्र लिखना है आपको। ठीक है, विषय लिख दिया। अब देखिए महोदय, एक दैनिक समाचार पत्र में आपके विभाग की ओर से स्वास्थ्य के प्रति चेतावनी पढ़कर को राहत मिली कि आपका विभाग खाद्य वस्तुओं में मिलावट करने वालों के विरुद्ध कठोर कदम उठा रहा है। निवेदन है कि हमारी कॉलोनी के पास के बाजार में हलवाइयों की दुकानों पर मिलावट की जाती है। वे बेसन के स्थान पर मटर के आटे की चीजें बनाते हैं। कचौड़ियां बनाने के लिए सरसों के तेल के स्थान पर कोई निम्न स्तर का तेल इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार मावा में भी मिलावट की जाती है। ऐसी कोई वस्तु नहीं आ रही हमारे तुम्हारे पास जिसमें मिलावट ना हो। इसके साथ ही दुकानों पर इसके साथ ही दुकानों पर बासी तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थ बिक्री भी होती है। आप किसी भी दिन आकर निरीक्षण कर सकते हैं। प्रार्थना है कि आप खाद्य पदार्थों की जांच कराएं और दोषी व्यक्तियों को दंड दिलवाएं। ठीक, ज्यादा चाहे लाइन लिख सकते हैं। मैं आपसे आशा करता हूं आप इस कार्य को अवश्य करवाएंगे। धन्यवाद लिख दिया है। प्रार्थी सौरभ भारद्वाज। चाहो तो हम लोग यहाँ दिनांक लिख देंगे, दिनांक, ठीक है, जैसे अभी 25 का था, 25/12/2025। ठीक है, लिख सकते हैं, पेपर वाले दिनांक लिख सकते हैं। अथवा में आता है, ये औपचारिक था, अनौपचारिक। स्वयं को क्या मानना है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरा का छात्र मानना है। ठीक है, ध्यान रखना। दीपक नागर मानकर अपने छोटे भाई पवन नागर को जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रथम आने पर उसकी सफलता पर प्रोत्साहित करते हुए बधाई पत्र लिखना है। ठीक, तो ये तो देखिए यहाँ पीपीटी इधर आ रही, इसलिए इस सबसे ऊपर ये जाएगा, इस साइड में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरा दिनांक आ जाएगा। ठीक है, यहां से लिख रहे हैं हम पत्र, वो स्थान आ जाएगा, दिनांक आ जाएगा। अब हम किसको लिख रहे हैं, ये आ जाएगा, प्रिय अनुज छोटा भाई है पवन, सदा प्रसन्न रहो, ये आशीर्वाद दे रहे हैं हम लोग। आज तुम्हारा पत्र पढ़ के अत्यंत प्रसन्नता होगी कि अलवर जिले की जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में तुम प्रथम आए हो। ये हम सबके लिए अत्यंत गौरव की बात है। पिताजी और माताजी तो अत्यंत ही खुश हैं। उन्होंने कल ही इसी उपलक्ष्य में अपने मित्रों और रिश्तेदारों को बुलाकर एक शानदार पार्टी दी थी। मैं रघुनाथ के हाथ तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी घड़ी भेज रहा हूं। पिताजी माताजी आशीर्वाद प्रेषित कर रहे हैं, भेज रहे हैं। पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी का पूरा परिवार तुम्हें इस शानदार सफलता पर बधाई दे रहा है। ईश्वर करे तुम अपने जीवन की अन्य प्रतियोगिताओं में भी इसी प्रकार सफलता प्राप्त करो। शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा बड़ा भाई कौन है, दीपक। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग पत्र तैयार करते हैं। ठीक, देखिए आज हमने हिंदी का जो दूसरा पेपर था उसका सॉल्यूशन किया, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन वीडियो सॉल्यूशन को जरूर देखें और निशान क्लासेस के टेस्ट पेपरों से और टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करें। अभी आपके पास में लगभग 1 महीने का समय बच रहा है। अभी भी यदि आप निशान क्लासेस में आके अपना टेस्ट पेपर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से हमारे पास आपके लिए टेस्ट सीरीज का मैटर उपलब्ध है। और निशान क्लासेज में यदि आप पढ़ोगे
तो जरूर आगे बढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पूरी की पूरी जो टीम है वो बच्चों के प्रति बहुत समर्पित भाव से काम करती है। और विगत वर्षों से हम लोग इसी भरोसे इस पर टिके हुए हैं और आपसे आशा है कि निशान क्लासेस से आप जुड़ेंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद।